साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। तो साथियों, फिर आपसे एक वीडियो के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की है। और साथियों, मैं जोगिंदर कुमार साथी, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। तो साथियों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो साथियों, हमने देखा है कि सरकार हम संविदा चालकों के साथ किस तरीका से मजाक कर रही है। और इसमें जिस तरीका से हम लोग मेहनत करते हैं, उस तरीका से हमारे मेहनत का मतलब हम लोगों को फल नहीं मिल पा रहा है। और साथियों, मैं जो संविदा चालक परिचालकों के जो रोडवेज में जो कार्यरत हैं, संविदा चालक परिचालक, उन्हीं से जुड़ी हुई ज्यादातर वीडियो बनाता हूं। तो साथियों, ये भी वीडियो जो है उसी से जुड़ी हुई साथियों वीडियो है। इसमें क्या है कि मैंने देखा है कि जो चालक प्रचालक किसी प्रकार अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद और वो फिक्स वेतन में आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय सवारियां भी कम और अभाव रहता है। और सॉरी, तो उसमें भरपूर मेहनत करने के बाद में भी अगर जो 50% लोड फैक्टर का जिस तरीका से टारगेट दिया जाता है, और बड़ी मेहनत करने के बावजूद में भी हम लोग 50% नहीं ला पाते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर मात्र 1%, 49% अगर रह गया किसी कारणवश, तो आपको 49% का ही आपको वेतन से आपके कटौती कर ली जाती है। 2300 रुपये कम से कम काट लिए जाते हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा साथियों, तो जो हमारे जो अधिकारी गण हैं और जो भी हैं रोडवेज के अधिकारी, और जो लीडर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो यूनियन, बहुत सारी यूनियन बना रखी हैं, जो जगह जगह कभी कभी धरने की बात करते हैं, तो कभी किसी किसी सम्मेलन की बात करते हैं, कभी किसी संगठन की बढ़ाइयों की बात करते हैं। तो इन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इन मुद्दों पे, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन पे चर्चा क्यों नहीं रखते हैं, इन बिंदुओं पे क्यों नहीं बात करते हैं। अगर आप किसी समारोह के माध्यम से आप मिलते हैं, जब भी लीडरों से मिलते हैं, तो आप इन बातों पे चर्चा क्यों नहीं कर रखी जाती है। तो यही सोचने वाली दुख होता है कि बताओ, पूरे महीने आदमी मेहनत करने के बाद में भी और 49% अगर रह जाए, तो फिर उसके वेतन से कटौती कर ली जाती है। और एक तो कम वेतन, और ऊपर से कटौती, कभी डीजल की कटौती, तो कभी वेतन वेतन 49% की कटौती। एक्सीडेंट हो जाए तो वाहन में जो भी उसका मतलब डैमेज हो जाती है, तो उसकी कटौती। आपने आपके विभाग में संविदा चालक परिचालकों के हर प्रकार की कटौतियां होती हैं, मगर आपने कभी ये देखा है कि उनको मिल क्या रहा है? कटौतियां तो आप तो बहुत सारी कर लेते हो कटौती, और जब वो आपको लाभ पहुंचाते हैं, या फिर अच्छे इनकम जमा करते हैं, कोई किसी को 60% जमा कर रहे हैं, कोई 65% जमा कर रहे हैं, कोई 80% जमा कर रहा है, तो और फिर आप विभाग की तरफ से उनको कितना मुनाफा, कितना बेनिफिट होता है। तो यही देखने वाली, सोचने वाली बातें हैं कि आप अपनी कटौतियां तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मगर जब देने की, अगर चालक प्रचालकों को अगर देने की बात आती है, तो फिर क्यों नहीं आप उस तरीका से विभाग मतलब उन लोगों को देता है। तो ये बहुत ही दुखद, और ये दुख लगता है इन चीजों को देखते देखते हुए। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही रखना चाहता हूँ कि सरकार हमारे भावनाओं को समझे, और हम लोगों को हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो देखने वाली बात है कि संगठन जो आज जगह जगह अपने विभाग में बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, तो मुझे तो ना लग रहा कि कोई भी संगठन
जमीनी स्तर पर कर्मचारी हित के लिए कोई बात रख रहा होगा या कार्य कर रहा होगा। सारे संगठन दबे सहमे हुए हैं। अगर कोई संगठन ऐसा है जो मजबूती से आगे बढ़ के आ रहा हो तो वो मुझे बताए, कोई संगठन हो जो कर्मचारी हित में कार्य कर रहा हो। सारे संगठन एक जैसे ही हैं, और जब भी कर्मचारी हित की कोई बात आती है तो सभी संगठन अपनी अपनी बात कहते हैं कि मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, सारी मांगे जिस तरीके। अरे यार, संगठनों को आप देखना चाहिए कि क्या करवाया। कभी 2 पैसे बढ़वा दिए, कभी 3 पैसे बढ़वा दिए, कभी 4 पैसे बढ़वा दिए, कभी 5 पैसे बढ़वा दिए, कभी 8 पैसे बढ़ा, ये कोई बढ़ोतरी होती है क्या? हाँ, आज संविदा का चालक प्रचालक 20-20 सालों से कार्यरत है, कार्य कर रहा है। हैं? किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, 40 साल होने जा रही है। और कोई-कोई मैंने देखे संविदा चालक प्रचालकों में ऐसे भी हैं कि जो रिटायर भी हो गए। यही आस लगाते हुए कि आज रेगुलर हो रहे, कल रेगुलर हो जाएंगे, आज रेगुलर हो जाएंगे, कल रेगुलर हो जाएंगे, मगर आज तक रेगुलर नहीं हुए। अगर संगठन बाखूबी मजबूती से लड़ाइयां लड़ते और प्रदेशों में हुए नहीं है, उत्तराखंड में भी रेगुलर हुए हैं, राजस्थान में भी रेगुलर हुए हैं, दिल्ली सरकार ने भी रेगुलर कर दी। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया गया है। और ऐसे बहुत से जिले राज्य ऐसे भी हैं कि जहां पर बहुत ही अच्छा वेतन मिल रहा है संविदा कर्मचारियों को। मगर परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में ऐसा वेतन नहीं है कि जो बहुत अच्छा वेतन प्राप्त कर रहे हो। दुख होता है कि हमारे जो विभाग है, विभाग में बहुत सारे संगठन हैं, मगर संगठन किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, देखने वाली बात है। ये संगठन केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए बनाए गए हैं और अपना लाभ लेने के लिए बनाए गए हैं। कोई भी संगठन कर्मचारी हित के लिए नहीं बनाया गया है, मुझे यही लगता है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी संगठन ऐसा होगा जो कर्मचारियों के मुद्दों को बखूबी समझता हो और उठाता हो। बड़े-बड़े लीडर हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, वो अपने नाम रोशन और अपना नाम चमकाने को, कभी हमारे इन मंत्री जी के साथ में फोटो आ जाना चाहिए। हमारा ये अधिकारी बड़े अधिकारी हैं, इनके साथ में गुलदस्ता देते हुए फोटो आ जाना चाहिए। हमारा इधर पेपर में छपना चाहिए, हमारा उधर पेपर में छपना चाहिए, हमारा ये हेडिंग छपनी चाहिए, हमारी वो हेडिंग छपनी चाहिए। सिर्फ इसी से वास्ता रखते हैं और बाकी जमीनी स्तर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता है, ना ही कोई कार्य करना चाहता है। ऐसी चीजों को देखकर दुःख होता है। मैं तो अपने सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, तब तो मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएँगे। कोई भी कोई भी संगठन का नेता, मंत्री कुछ नहीं करवा सकता। संगठन चाहे आज इतने संगठन बने और भी संगठन बन जाएँगे, घर-घर संगठन बन जाएँगे, मगर आप घर-घर संगठन बनाने से काम नहीं चलेगा। कोई भी कहेगा कि संगठन चाहे 100 संगठन बना लो, कोई सब सब चाहते हैं कि मुझे अध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे मंत्री बना दिया जाए, मुझे ये बना दिया जाए, मुझे वो बना दिया। अरे पद होने से क्या आप कार्य क्या करते हैं? और मैं साथियों इस वीडियो में इसी वीडियो की कड़ी में और देखने वाली बात है कि हम कितना मजबूत हैं। पहले तो जो भी वीडियो है आप सभी साथी ध्यान से उस वीडियो को, चाहे मेरे शब्द थोड़े अलग हटके हो सकते हैं और लोगों को अच्छे ना लगते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने का मुझे ज्ञान नहीं है और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ साथियों। तो मैं भावनाएं अपनी व्यक्त जरूर कर सकता हूँ, मगर मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। जिस तरीका से मैंने देखे कि बहुत बोलने वाले टैलेंटेड लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तरीका से वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, मगर मैं जैसा आता है उल्टा सीधा उस तरीका से। मगर आप मेरी भावनाओं को जरूर समझे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इंसान की यही खूबी होनी चाहिए कि वो बातों के और शब्दों के तरफ ध्यान ना देकर और भावनाएं समझे कि मैं क्या व्यक्त करना चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आप मेरी भावनाओं को समझेंगे तो आप जरूर समझेंगे मेरी वीडियो के माध्यम से मेरा दर्द और जो मैं बयां कर रहा हूँ साथियों। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जैसे भी मेरी कमी हो तो कमी बताएं और मुझे सुझाव और सलाह देना चाहता है वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं साथियों। तो वीडियो आपको संवेदा की आवाज यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो गई और आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे अगर मेरी वीडियो जो भी देख रहा होगा, अगर शेयर करेंगे आप तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। जो अपने आप को बहुत बड़े महारथी और संवेदा हितैषी समझते हैं उन लोगों तक भी पहुंचेगी, वो भी जानेंगे कि इस वीडियो में क्या बात कही है, क्या नहीं कही है और कितने
मतलब मुद्दों के बारे में अगर ऐसी बात है तो गिरिबान में आप देखें कि आपने क्या किया है संविदा के लिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर जुड़े रहें हमारी संविदा की आवाज। नमस्कार।